अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑटम 2022 के एडमिशन कंफर्मेशन स्टार्ट कर दी है। तो आज की इस वीडियो में आपको एडमिशन कंफर्मेशन को कैसे चेक करना है उसके बारे में बताया जाएगा। जो फ्रेश एडमिशन है उसने अपने कंफर्मेशन को किस तरह चेक करना है और कंटिन्यू स्टूडेंट ने अपने एडमिशन कंफर्मेशन को कैसे चेक करना है और इनका यूज़र आई डी और पासवर्ड क्या होगा। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी अपडेट हुई है, इसके रिलेटेड आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। तो आपने वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना क्योंकि इससे आपको ही समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ओपन करना है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्चिंग बार पे टाइप करना है AIOU। टाइप करने के बाद आपने उसको सर्च करना है, देन नीचे स्क्रॉल करना है, ये AIOU लिखा हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ से वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये जो वेबसाइट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, ये वेब ओपन होगी। आप देख सकते हैं इसका जो किस तरह का इंटरफेस है, ये अपडेट हुआ है, पहले से डिफरेंट है, बट जो इसमें टाइपिंग फॉर्म में लिखा हुआ है वो सारे फीचर्स सेम ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। सबसे पहले बात यह कर लेते हैं OAS यानी कि फ्रेश स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कंफर्मेशन को कैसे चेक करना है। जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन अपना एडमिशन अप्लाई किया था वो ऐसे चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने प्रोस्पेक्टिस के थ्रू दिया अपना एडमिशन भेजे तो उन्होंने जो नंबर लिखा था उस फॉर्म में तो उनको उस नंबर पर टैक्स आएगा। बाकी जिन्होंने OAS यानी कि ऑनलाइन एडमिशन भेजा था, ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया था, तो वो इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ये इंटरफेस आपके सामने आया है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इस पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है उसी पे क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस सामने आया, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो फर्स्ट टाइम हम एडमिशन भेजने के लिए अपना ये ईमेल या अपना नंबर जो पासवर्ड हमने टाइप किया था वही यहाँ पे हम टाइप करेंगे, देन फिर हम लॉगिन कर देंगे। ये देखिए ईमेल और पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन किया तो ये इंटरफेस सामने आया। यहाँ पे आपने इसको यहाँ से पकड़ के साइड पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहला जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो वेरीफाइड, यानी कि यूनिवर्सिटी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके एडमिशन की जितनी भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स कही थी वो उन पे पूरा उतरी हैं और उन्होंने वेरीफाई कर दिया आपके एडमिशन को। दूसरा नेक्स्ट स्टेटस चेक करें मैट्रिकुलेशन, मतलब कि आपका एडमिशन हो गया। अब आगे जो एक्शन लिखा है इसके अंदर जो ओपन लिखा हुआ है हम यहाँ से अब ओपन करेंगे। ये देखें यहाँ पे ऊपर 100% भी लिखा हुआ है। नीचे ये देखिए इन्होंने यहाँ पे टाइप किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड, और लास्ट पे दिया हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये CMS ID का है, जो कि आपकी एक प्रोफाइल बन गई है जिस पर आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन कन्फर्मेशन कैसे चेक करना है उसके बारे में बताती हूँ। ये देखें ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ना इनरोलमेंट CMS। ये कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। ये इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है CMS फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट और नीचे लिखा हुआ है फॉर इनरोलमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड वो होगा जो यूनिवर्सिटी आपको बाय टेक्स्ट भी सेंड करेगी, और जिस तरह पहले हमने OAS यानी कि फ्रेश जो स्टूडेंट है वहाँ पे जो हमने देखा है वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहीं पे डालना है। सबका अपना अपना अलग होता है, आपने वो वीडियो में है जो वो नहीं डाल देना। हर स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड डिफरेंट होता है। कंटिन्यू स्टूडेंट को तो पता है, फ्रेश स्टूडेंट ने पहले वैसे मालूम करना है देन फिर इधर आना है। ठीक है। कंटिन्यू ने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ऐड करना है, देन साइन इन करना है। CMS ID को लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आते हैं। यहाँ पे दो आपने स्टेप्स लाजमी फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी फ़ीस पे हुई है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है जब मोस्टली जो स्टूडेंट होता है वो बैंक के थ्रू फ़ीस अगर पे करता है तो बैंक को तो वो दे आता है, तो स्टूडेंट की अपनी तरफ से यही होता है कि मैं तो दे आया हूँ या दे आई हूँ फ़ीस, तो मेरी तो यानी कि पे होगी है। लेकिन जो बैंक वाले होते हैं वो भी सबकी इकट्ठी करके बाद में ही करते हैं और कभी कभार लेट भी हो जाता है। जब तक आपके यहाँ पे आपने ऑनलाइन चेक करना है तब तक आपकी फ़ीस पे नहीं हुई होती।
और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घर बैठे खुद ही जैज़ कैश या इजी पैसा की सहूलत को देखते देखते हुए करते हैं, तो वो भी लाजमी यहाँ पे आके अगेन चेक करें और उनके पास रसीद और वो प्रूफ भी होना चाहिए कि उन्होंने अपना एडमिशन भेजा है। ये कोर्स रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट इनरोलमेंट। ये जो इंटरफेस आया इसको हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट पे जाएंगे। ये इंटरफेस है, यहाँ पे 2 आईडीज़ दिखाई जा रही हैं। नंबर 1 पे जो है वो सबमिटेड लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कैंसल्ड। जो कैंसल्ड है उसको आप इग्नोर करें, जिसकी आपने फ़ीस पे किया है वहीं पे आपने देखे ना पेड लिखा हुआ आ रहा है फ़ीस स्टेटस पे। इट्स मीन आपकी जो फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी को मिल गई है। अब जो दूसरी चीज़ है वो एडमिशन कंफर्मेशन की है कि कंटिन्यू स्टूडेंट में एडमिशन कंफर्मेशन को कैसे चेक करना। उसके लिए बैक पे जाते हैं और CMS ID को स्टार्ट से आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे पहले ऐसे होता था कि एडमिशन कंफर्मेशन को चेक करने के लिए हम एकेडमिक रिकॉर्ड्स में जाते थे, तो वहाँ पे ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स भी दिखाई देते थे, जिससे हमें पता चल जाता था कि ये कंफर्म्ड है। उस पर लिखा भी होता था और ग्रीन टिक भी होता था। बट अब वो ऑप्शन वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, CMS ID में भी एक मज़ीद ऑप्शन को ऐड किया गया है। नीचे ये देखें लास्ट पे लिखा हुआ है माई फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें सारे आपकी फ़ीस के रिलेटेड सारी हिस्ट्री है, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अकाउंट बैलेंस, चार्जेस ड्यू है, पेमेंट हिस्ट्री और अकाउंट इंक्वायरी है। यहाँ पे एक अहम नोट आपको ये बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले का एडमिशन भेजा हुआ है लेकिन अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपनी फ़ीस पे कर दी है तो एज सुन एज़ पॉसिबल आपका एडमिशन कंफर्मेशन का आपके नंबर पर भी टैक्स आएगा और यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, शो होना स्टार्ट हो गया, कंफर्मेशन होनी स्टार्ट हो गया, बट स्टार्ट हुई है, सबकी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल भी करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट बैलेंस, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन करने के बाद उन्होंने ये कहा यू हैव नो आउटस्टैंडिंग चार्जेस एट दिस टाइम, यानी कि कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं है जो आपका पे करने वाला है यूनिवर्सिटी की तरफ। बैक पे जाते हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है चार्जेस ड्यू, इसको हम ओपन करते हैं। चार्जेस ड्यू में ये आ जाता है कि आपके लेट फ़ीस के साथ कोई एडमिशन जाने वाला रहता है या अभी उसका भेजा तो लेट फ़ीस होगी, उसके रिलेटेड बताया होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नो आउटस्टैंडिंग चार्जेस एट दिस टाइम, यानी कि स्टूडेंट ने टाइम टू टाइम अपनी फ़ीस पे की है। अगेन बैक में जाते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है पेमेंट हिस्ट्री, इसको ओपन करते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा आपने कब फ़ीस पे की। ऊपर देखें डेट भी बता रहे हैं, डे भी बता रहे हैं और ईयर भी बता रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो ये भी बता रहे हैं आपने किसके थ्रू अपनी फ़ीस पे की है और अमाउंट भी बता रहे हैं कितनी फ़ीस पे की है और किसको पे की है। ये टोटल करेंसी हमारी जो है ना हमें दिखाई गई है। और यहाँ पे अकाउंट इंक्वायरी में, और ये अकाउंट इंक्वायरी है, यहाँ पे भी यही है कि आपने कोई फाइनेंशियल यानी कि पे उनसे फाइनेंशियली तौर पे कोई चार्जेस कम करवाए थे या नहीं, या फिर चार्जेस ड्यू कोई हैं या नहीं, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई जाएगी। यहाँ पे इस टाइम किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन है वो यही है कि इधर ही स्टूडेंट को उनका एडमिशन कंफर्मेशन शो होगा। तो जैसे ही आपको शो हो जाएगा उसके बाद आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये जो ऊपर एकेडमिक रिकॉर्ड्स है ना, इसको भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में एकेडमिक रिकॉर्ड में ही सारा हमारा वो कंफर्मेशन का बताया जाता था, बट अब यहाँ पे वो दिखा ही नहीं रहे। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन होता था जिसमें हमारे जो कंफर्मेशन कोड होते थे वो होते थे कि कितने हमने पढ़ लिए हैं और कितने वो कंटिन्यू है, इसके ऊपर कंटिन्यू लिखा हुआ होता था। लेकिन अब उन्होंने ये हटा दिया, जैसे ही वेबसाइट को अपडेट किया अब ये नए फीचर्स को ऐड कर दिया। तो यही 2 तरीके थे जिससे आपने अपना कंटिन्यू और फ्रेश एडमिशन कंफर्मेशन को चेक करना है। इसके अलावा आपके नंबर पर भी टैक्स आएगा। अगर आपने कोई एक्टिव नंबर दिया है जो यानी कि ऑफ नहीं होता या जो ऑफ हो गया तो फिर उस पर तो ज़ाहिर बात नहीं आएगा। एक्टिव नंबर पे आपको लाजमी टैक्स आएगा। अगर टैक्स नहीं भी आया तो इस मेथड से आपने लाजमी चेक कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आपको समझ में आ गई है, मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ में आ गया। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह हाफिज़।